मैथ्स 10 का जो है हम चैप्टर नंबर 6 को 7 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं और ये टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक तो हमने एक चीज़ ध्यान में रख लेनी है कि एंगल के हवाले से बात करते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। एंगल देखिएगा, एंगल्स, ठीक है। एंगल क्या होता है कि आपके पास अगर दो आर्म्स हैं, एक आर्म ये है, इसे कहते हैं आर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है। एक आर्म ये आ रही है, ठीक हो गया। इसको हम इनिशियल लाइन भी कहते हैं और इसको हम टर्मिनल भी कहते हैं, टर्मिनल लाइन, टर्मिनल, ठीक है। अब इसका मतलब है कि अगर ये यहाँ पे है, इनिशियल है, और ये यूं मूव कर रही है, ये टर्मिनल होगी, ठीक हो गया। तो इसको हम एक एंगल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो इसके जो कॉमन वर्टेक्स होगा, कोई भी हम नाम दे रहे हैं तो दिस इज़ नोन एज एन एंगल। इस एंगल को एक्स का नाम दे दें या कोई और भी इसको हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, जो ये अभी तक जितने भी आपने पढ़े हुए हैं इसमें सारा ये एंगल इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट जो नई चीज़ आ रही है वो आपके पास, जब हम मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, जब हम एंगल को मेजर करते हैं, उस एंगल को मेजर करने के दो मेथड होते हैं नॉर्मली, वैसे तीन होते हैं, लेकिन हम जो डिस्कस करते हैं वो एक होता है डिग्री मेजर, डिग्री, और एक होता है रेडियन, ठीक है। एक और होता है ग्रेडियंट, तो हमारा अभी फ़िलहाल उसमें सिलेबस में वो नहीं है। तो डिग्री में देखिएगा क्या होता है कि जैसे आपने कंपास देखा हुआ है, आपने कंपास, आपके पास ये कंपास है सारा, ठीक हो गया। तो इधर आपके पास एक सेंटर होता है, यहाँ से क्या शुरू होता है जी, 0 डिग्री, ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर इस तरह चलते जाते हैं, डिग्रीज होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जब आते हैं तो दैट इज़ 90 डिग्री, ठीक है। और इधर तक जब पहुँचते हैं तो क्या होता है वो पूरा 180 डिग्री। इस तरह अगर ये कंप्लीट सर्कल अगर हम बनाते हैं, इसको कंप्लीट सर्कल बनाएंगे तो कंप्लीट सर्कल जो होगा दैट विल बी गिव यू आ 360 डिग्री, ठीक है। अब रेडियन मेजर का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? रेडियन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, और इस रेडियन मेजर को सर्कुलर मेजर भी कहते हैं, सर्कुलर मेजर भी कहते हैं जी, ठीक है। अब सर्कुलर मेजर का कॉन्सेप्ट क्या आपके पास आ रहा है कि लेट करते हैं, ये आपके पास एक सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर से देखिएगा एक आपके पास ये क्या आ गया, एक रेडियस आ गया। अब जितनी ये रेडियस है उतनी ही एक आर्क लगाएं, दिस वन इज़ नोन एज द आर्क, उसी एक रेडियस की। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा, ये भी देखें ना, वही एंगल एक बन गया जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। तो इस एंगल को हम कहते हैं 1 रेडियन, कि ये भी आपके पास रेडियस के ही बराबर है, जितना ये आपके पास रेडियस है उतना ये रेडियस है, उतने ही आर्क की लेंथ ली है, तो दिस इज नोन एज द 1 रेडियन, 1 रेडियन, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 1 डिग्री बन रहा है, देखें अगर 0 डिग्री है तो 1 डिग्री बिल्कुल इतना बनेगा आपके पास, बहुत, अभी मैंने ज़्यादा मतलब किया हुआ है, लेकिन 1 रेडियन आपके पास इतना आ रहा है। तो इसमें आपके पास जब सर्कुलर मेजर की बात करते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे बता रहा था, तो सर्कुलर मेजर में अगर हम इस तरह एक बात करें, यूँ अगर एक ऐसे बन रहा है, तो ये 0 डिग्री है जी, यहाँ पे ये क्या आ रहा है, सपोज 90 डिग्री आ रहा है, और ये 180 डिग्री है, मैं डिग्रीज़ की बात कर रहा हूँ। तो जब हम इसको रेडियन में लिखते हैं तो रेडियन में क्या होता है, जो पाई 180 डिग्री होता है उसको कहते हैं पाई रेडियन, क्या कहते हैं, पाई रेडियन। तो एक फार्मूला बन गया आपके पास कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसी से हमारे पास क्या होता है, अगर हमने 90 डिग्री करना है तो 90 क्या हो गया जी, हाफ ऑफ दैट, तो 90 इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। इसी से फिर कुछ हम आगे भी कनेक्ट करते रहते हैं। तो ये आपको बेसिक एक कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रख लेना है, कहीं पे अगर रिप्लाई होता है। इसी तरीके से अगर हम 360 डिग्री करेंगे सो दैट विल बी 2 पाई रेडियन, ठीक है। 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, फिर उसके मुताबिक हम इसको मुताबिक 30 डिग्री है वो चेंज कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास अगर हम पाई बाई 6 करेंगे, पाई की वैल्यू हमारे पास 180 होगी, तो पाई को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के ये आ जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका फार्मूला जो है आपने ये याद करना है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आ गया।
अब देखें ये आपके पास वही 180 डिग्री और रेडियन पाई का रेडियन का कॉन्सेप्ट आ गया बेटा, ठीक है। और यहाँ पे एक जो उसने डायग्राम दी हुई है बुक में, इसको आप जो है वो ज़रा देखेंगे तो ये देखिएगा आपके पास मुख्तलिफ सेक्टर्स बने हुए हैं, ठीक है ना जी। तो पाई डिग्री है, 180 डिग्री है, तो इसको आपने थोड़ा सा याद इसमें करना है, ठीक है ना जी। ये थोड़ा सा आपके पास कहीं पे यूज़ हो रहा है तो मेन हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे। स्टार्ट आपका वही हो रहा है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन से, उसके बाद ये 90 डिग्री है तो पाई/2 है। ये अप्लाई जब करेंगे जो कुछ एक टॉपिक अलग है कि कन्वर्ट करना है आपने डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसको हम बाद में इस लेक्चर को मज़ीद कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिस वन इज़ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब सेक्टर ऑफ सर्कल क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कॉन्सेप्ट है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब सेक्टर ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट यूँ है कि अगर आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है और जिस तरह ये सेंटर पॉइंट लेट करते हैं, तो जिस तरह पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़े के हम पार्ट्स करते हैं, जिस तरह ये एक आपके पास एक दिस इज़ नोन एज सेक्टर, ठीक है। दिस इज़ नोन एज सेक्टर, ठीक है। इस हिस्से को देखिएगा, ये बेटा आपका सेंटर पॉइंट बन गया, इसको हम कहते हैं ये रेडियस है। ये आपके पास एक एंगल बनता है थीटा, इसको हम नाम दे देते हैं थीटा है या कुछ और है। इसको कहते हैं ये आर्क है, आर्क, ठीक है ना, आर्क लेंथ। और नेक्स्ट हमारे पास जो ये वाला पोर्शन बनता है दिस इज़ नोन एज सेक्टर। क्या कहते हैं इसको? सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि जिसमें आपको वो कहता है कि आपने आर्क लेंथ निकालनी है। आर्क लेंथ, इस आर्क लेंथ को बेटा, ये आर्क लेंथ है, इसको एल से भी डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा कि जो आपके पास आर है, आर इज रेडियस, और जो थीटा है, थीटा जो है वो आपके पास रेडियन मेजर में है, ठीक है ना जी। रेडियन मेजर में होगा, लाजमी बात है, डिग्री में नहीं होगा। डिग्री के लिए होता है तो फिर इसका एक फार्मूला और होता है। तो L इज इक्वल टू आर थीटा, ये किसकी फार्मूला आ गया आपके पास? आर्क लेंथ का आ गया, ठीक है। लेकिन अगर वो इसी क्वेश्चन में वो पूछता है यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, अगर किसी सवाल में पूछता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होता है कि पेरीमीटर का मतलब होता है एडिंग बाउंड्री, कि हमने बाउंड्री को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक हो गया। अब एडिंग बाउंड्री में कॉन्सेप्ट जो है वो यूँ है कि आपके पास आर्क लेंथ भी आ जाएगी, क्योंकि ये सेक्टर ये सारा है आपका, ये सारा, इसको हम सेक्टर का नाम दे रहे हैं, ये सारा सेक्टर है। अब जब एडिंग बाउंड्री पेरीमीटर की बात करेंगे तो अगर सिंपल आर्क लेंथ कहेगा तो सिंपल आपने ये यूज़ करना है। लेकिन अगर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कहते हैं तो पेरीमीटर तो एडिंग बाउंड्री में आर्क लेंथ भी आएगी, ये रेडियस भी आएगा और ये रेडियस भी आ जाएगा। तो इसमें जो फार्मूला हमारे पास बन रहा है आर्क लेंथ प्लस 2 रेडियस आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये आता है तो L इज इक्वल टू 2R, ये कॉन्सेप्ट बनेगा। अब L क्या है जी? L फिर हमारे पास वहीं जो पीछे हमने फार्मूला लिखा है L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अच्छा जी, इसमें नेक्स्ट जो है वो है, एक तो हमने बात कर रहे थे आर्क लेंथ की बात की है, फिर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात की है। तो बेसिकली ये उसकी लेंथ को ही शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करें एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब ये आपका सेक्टर है तो इसके अंदर का जो हिस्सा है दिस इज़ बेसिकली, जो जब शेडेड की बात अगर हम करते हैं तो ये आपका सारा एक पोर्शन बन जाएगा, दिस इज़ नोन एज द सेक्टर। अब अगर हमने इसका एरिया निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बनेगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। और फिर वही बात कर रहे हैं जो थीटा है बेसिकली दैट इज दिस इज एन एंगल। लेकिन एंगल अभी हमने डिस्कस किया है कि डिग्री मेजर में भी होता है और रेडियन मेजर में भी होता है। तो जो एंगल होगा इसमें आपके पास क्या होगा, रेडियन मेजर में हमने लेना होता है, ठीक है जी। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स देख लेते हैं ज़रा, ताकि बात मज़ीद क्लियर हो जाए। थोड़ा इसको ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए हम ज़रा ये जो एग्जांपल्स हैं वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं एक आध, कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एन आर्क
इंटरसेप्टेड बाई सेंट्रल एंगल ऑफ 1.6 रेडियन। अब देखें इसका मतलब है उसने आपको एंगल दे दिया है बेटा 1.6 रेडियन है, और उसका जो रेडियस दिया हुआ है आगे उसने लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऊपर दिया दिया था रेडियस। रेडियस क्या दे दिया आपको उसने जी 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन क्या है फर्स्ट पार्ट में, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। तो आर्क का मैंने बताया था कि यानी इस पोर्शन की सिंपल बात कर रहे हैं। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था जी, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो रेडियस उसने 10 दिया हुआ है जी, और थीटा जो दिया हुआ है वो रेडियन में, इसमें रेडियन में दिया हुआ है बेटा 1.6। जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 16 मीटर, क्योंकि आपको जो लेंथ दी हुई है इसकी रेडियस की भी मीटर में दी हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर भी मीटर में आ जाएगा। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क बाय अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फार्मूला वहीं लगेगा कि आर्क लेंथ का फार्मूला है जी आर थीटा, लेकिन आर तो रेडियस 10 दिया हुआ है आपको, बट थीटा शुड बी इन रेडियन मैयर। तो 60 डिग्री का मतलब है कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस 60 डिग्री इनटू रेडियन। तो अभी हमने बात की है कि आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि 180 डिग्री जो होता है वो होता है जी पाई रेडियन के बराबर। ठीक है, तो अगर हम यूज़ करते हैं कि 1 डिग्री जो होगा दैट विल बी पाई अपॉन 180 डिवाइड हो जाएगा, बट यू हैव टू फाइंड द 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मतलब ये होगा कि आपने 60 डिग्री को यानी पाई अपॉन 180 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 1 जार और 6 3 जार, तो दैट विल बी पाई बाई 3। अब इसका मतलब है कि जब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूले में जो है हमारे पास जो है वो एक आ गया आर, आपके पास बेटा क्या आ गया, सेकंड पार्ट की बात हम करें, आर तो 10 दिया हुआ है और थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे पाई बाई 3, तो यहाँ तक उसको छोड़ दिए। ठीक है, अब अगर ये सपोज ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, शार्ट क्वेश्चन में आ जाता है, या कहीं पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं पाई की फॉर्म में। वरना अगर कोई क्वेश्चन करना है, कैलकुलेट करना है, तो आप पाई को यूज़ भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर में भी पाई का सिंबल एंड में लिखा होता है, शिफ्ट करके पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर होगी बात जी। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, फाइंड द डायमीटर ट्रेवल्ड बाय अ साइकिलिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 मीटर। ठीक है, एक यानी कि आपके पास एक ऐसे सर्कल है, उसका उसने रेडियस जो है वो 15 मीटर दे दिया है जी। ठीक हो गया, लेकिन वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ साइकिल, यानी पूरा कितना वो कवर कर रहा है। ठीक है, इफ़ इट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस। 3.5 रेवोल्यूशन का मतलब है कि वो इसके जो चक्कर लग रहे हैं ये पूरे के पूरे वो 3.5 चक्कर लगाता है। ठीक है जी, आपके पास ये कॉन्सेप्ट इसके मतलब मेन चीज़ आ रही है। अब आपके पास जो कॉन्सेप्ट बन रहा है जी, एक रेवोल्यूशन जो बनेगी वो आपके पास बेसिकली 2 पाई बन जाएगी, यानी एक पाई बन गया, फिर 2 पाई उसका जो है वो कॉन्सेप्ट आपके पास बन रहा है, 2 पाई आर का ये कॉन्सेप्ट बनता है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि 1 रेवोल्यूशन जो है इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, एंगल जो पूरा क्योंकि बनेगा 360 डिग्री का बनेगा, तो इसका मतलब है एंगल उसका 2 पाई बन जाएगा। ठीक हो गया, यानी 360 बेसिकली बन रहा है। 2 पाई मीन्स के 360 डिग्री, अगर हम डिग्री में थोड़ा समझ लें तो इसको। ठीक, अब है 3.5 रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि 2 पाई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 के साथ, मीटर के साथ। तो अब आपके पास जो वो कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल है एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमारे पास रेडियस क्या दिया हुआ है जी 15, और एंगल हमारे पास कितना आ रहा है 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 3.5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 105 पाई मीटर आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास में जो सर्कल का एरिया है बेटा आपके पास वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और एंगल ऑफ द सर्कल जो बनेगा जब हम बात करेंगे टोटल के दैट विल बी 2 पाई, और एंगल ऑफ द सेंटर कि जहाँ पे एंगल सेंटर पे बन रहा है उसको हम किससे नाम डिनोट करें, थीटा से।
अब क्या है, देन बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री अगर हम यूज़ करते हैं, देखें अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला आपको समझा रहा है कि कैसे आता है ये, ठीक है, कि एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। ये रेशो बन रही है, प्रूफ भी छोटा सा आ सकता है पेपर में। अब देखें एरिया ऑफ सेक्टर तो उसने रहने दी है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पढ़ा हुआ ना पहले जी, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है उसको थीटा का यानी सॉरी एंगल ऑफ सेक्टर जो है उसको हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, और एंगल ऑफ सर्कल जो होगा टोटल वो बन जाएगा 2 पाई। 2 पाई मीन्स पूरा 360 डिग्री। पाई क्या होता है 180, 180 का डबल जो हो जाएगा दैट विल बी 2 पाई। अब देखें जब हम इसको ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है जी, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, तो क्या बन रहा है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो दिस वन इज द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक। अच्छा एक एक सिंपल यहाँ पे है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर इफ़ द एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री, ठीक हो गया। अब देखिए उसने एक तो आपके पास एरिया निकालना है, उसका फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, लेकिन इसमें क्या है आपके पास रेडियस उसने आपको पहले से दे दी है दैट इज़ 16 सेंटीमीटर, लेकिन जो एंगल है वो उसने दिया हुआ है किसमें जी, 60 डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है। 60 डिग्री में जब एंगल दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि पहले फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट 60 डिग्री इनटू रेडियन, ठीक है। तो आप देखें जब 60 डिग्री अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था कि क्योंकि 1 पाई होता है 180, 180 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, वो 60 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस आर की जगह पे तो उसने वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं 1/2 आर स्क्वायर और ये थीटा आपके पास आ गया, तो आर स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर 256 और थीटा मतलब पाई/3 आ गया है, पाई की वैल्यू को उसने 212/7 कर दिया है। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी ये जो स्टेप है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कैलकुलेटर से। देखिएगा ये जो आपके पास 16 है, 16 का स्क्वायर जो बनता है वो बनता है जी 256। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से, पाई में होगा शिफ्ट पे प्रेस करेंगे बेटा, शिफ्ट, और यहाँ पे आपके पास एक सिंबल होता है लास्ट में बिल्कुल ही, ये पाई ऊपर लिखा हुआ है, तो पाई को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर है डिवाइडेड बाई 3, तो ओवरऑल हमारे पास ये आंसर आ रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में हमारे पास क्वेश्चन है स्टार्ट हो रहा है 1/2 से, तो आप ओवरऑल इस पूरी वैल्यू को किससे डिवाइड कर सकते हैं जी, 2 पे जब हम डिवाइड करेंगे सो आंसर विल बी 134.04, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू उसने दी हुई है राउंड ऑफ करके 134.1 दे दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हाँ जी, ठीक है जी। ये अभी हमने जो है एक्सरसाइज 7.1 और थोड़ा सा और 7.2 को ज़रा डिस्कस किया है, बाकी हम बाद में इसको मज़ीद भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।